तो आज तो कैसे हैं आप सब लोग। हम आपके लिए एक लेके आए हैं एक नई वीडियो। क्या आप भी देखना चाहेंगे टाइम टेबल की वीडियो, जिसमें मतलब अलग ही एक वीडियो देखने को मिलेगी हमारे लिए, जिसे देख के हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी टाइम ट्रैवल के बारे में ज़रूर पढ़ा या सुना होगा। हम में से ज़्यादातर लोग इसे असंभव मानते हैं, पर कुछ लोग इसे संभव भी मानते हैं। लेकिन अगर कोई टाइम ट्रैवल को संभव मानता है तो क्यों मानता है, और इसके सच होने के क्या सबूत हैं, ये सारी बातें आज हम अपने वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं जो टाइम ट्रैवल के सच होने का इशारा करती हैं। आइए जानते हैं उन घटनाओं के बारे में विस्तार से। नंबर 7, चाइनीज स्विस वॉच। साल 2008 के दिसंबर में जब चाइनीज शोधकर्ताओं ने एक 400 साल से भी ज़्यादा पुराने पत्थर को तराशा, तो उसमें से उनको एक अंगूठी के आकार की 100 साल पुरानी घड़ी मिली, जिसमें टाइम 10:06 पर रुका हुआ था, और यह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। 500 साल पहले तो स्विट्जरलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन इस घड़ी को स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। तो आखिर ये घड़ी इतने पहले कैसे आ गई, ये बात सबकी समझ के परे है। गाइस, सच में टाइम टेबल होता है क्या? ऐसी भी घड़ी है अभी भी टाइम टेबल हो सकता है? आप मानते हो ऐसी वीडियो पर? क्या सच में टाइम टेबल हो सकता है अभी के जमाने में? क्या वाकई में? मैं भी सोचता हूँ हो सकता है, बाकी में हो सकता है भाई। मैं फिलहाल मुझे विश्वास भी लगता है ऐसा हो सकता है। उसी मूवी में देखा हुआ आपने, टाइम टेबल हो जाता है। क्या हकीकत में हो सकता है ऐसा? यस हो सकता है। चलो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते। नंबर 6, द टाइम ट्रैवलिंग ममी। मंगोलिया के अल्ताई पहाड़ों में 10 फीट गहरी गुफा में शोधकर्ताओं को 1500 साल पुरानी ममी मिली, जो सामान्य नहीं थी, क्योंकि उसके पैरों में लाल जूते थे और उन जूतों पर 3 सफ़ेद स्ट्रिप थीं, जो आजकल के एडिडास ब्रांड के जूतों में देखने को मिलती हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है, और साथ ही साथ इसको टाइम ट्रैवलिंग की घटना से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उस वक्त ऐसे स्ट्रिप वाले जूते कहाँ से आ गए थे। नंबर 5, द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को यूएस नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाके में 28 अक्टूबर 1943 को शुरू किया था। ये दुनिया की एक सच्ची और चौंका देने वाली घटना है, क्योंकि यूएस नेवी का एक लड़ाकू जहाज USS एल्ड्रिच DE-173 अपनी जगह से अचानक गायब हो गया, और उसी वक्त ये जहाज नॉरफोल्क वर्जीनिया में देखा गया। ये परीक्षण इसलिए किया जा रहा था ताकि शत्रु के रडार से जहाज को छुपाया जा सके, मगर इस परीक्षण के साइड इफेक्ट्स के कारण जहाज टाइम ट्रैवल कर गया। और उसके बाद भी चौंकाने वाला सच ये है कि जब वर्जीनिया में जहाज को देखा गया, तो जहाज में मौजूद सभी लोगों के शरीर के अंग जहाज में फंसे हुए थे, मानो टाइम ट्रैवल के दौरान उनके शरीर के हिस्से जहाज में फंस गए हों। कुछ लोग जहाज से गायब भी थे, जिनका पता आज तक नहीं लग पाया। क्या लगता है आपको, आखिर जहाज समुद्र से कहाँ जा सकता है? बहुत ही सोचने वाली बात है। ऐसी बातों पर गौर करना जरा आपके दिमाग को बहुत ही भारी हो सकता है। मैं विश्वास नहीं हो रहा मुझे, आखिर समझ में से जहाज कहाँ जा सकता है। लोगों के पार्ट्स देखे आपने किस तरह से अलग हुए पड़े हैं। कुछ लोग तो जैसे मिट्टी की तरह बन गए हैं। बहुत ही समझना मुश्किल है भाई इसको। चलिए समझने के लिए कुछ नया देखते हैं। नंबर 4, फ्लाइट इनटू द फ्यूचर। ये घटना है सन 1935 की, जब एयर मार्शल सर विक्टर गॉडर्ड ने अपने विमान हॉकर हार्ट पर एक परीक्षण किया था। जब वे स्कॉटलैंड से अपने देश के लिए यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने अपना नियमित रास्ता बदलकर एक अनजान रास्ते से जाने का फैसला किया, जो एडिनबर्ग शहर के करीब ही था। जिस रास्ते से वो जाने वाले थे वो बंद पड़ा हुआ एयरवेज था। अपनी यात्रा के दौरान उनको एक भयानक आंधी का सामना करना पड़ा, और उनका विमान अनियंत्रित होकर जमीन पर आने लगा था। जब उन्होंने अपने विमान को जमीन पर उतारा, तो उन्होंने देखा कि बंद पड़ा हुआ एयरवेज पूरी तरह से कार्यरत था, और वहाँ 4 पीले विमान भी थे, जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के लग रहे थे। जब वो 4 साल बाद वहाँ एक्सपेरिमेंट करने गए, तो उनको वही 4 विमान फिर दिखाई दिए, जिनको उन्होंने
4 साल पहले ही देख लिया था, लेकिन इन सब विमानों का आविष्कार उनके देखने के कई सालों बाद हुआ। देखा आपने गाइस कैसे टाइम टेबल हुआ, वो शख्स दूसरी दुनिया में पहुंच गया जहाँ ऐसे टाइम टेबल हो गया, वहाँ विमान बने बनाए रखे हैं जो अभी के जमाने में बन रहे हैं, उसने पहले ही देख लिए थे ऐसे विमान बने। क्या ऐसा हो सकता है? वाकई में ये सब हो सकता है। ये एक रियल घटना पे आधारित है। इसे जानने के लिए चलिए और देखते हैं कि कई सालों बाद हुआ। नंबर 3, टाइम ट्रैवलर इन चार्ली चैपलिन मूवी। 1928 में चार्ली चैपलिन की फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक फुटेज सामने आया जिसमें एक महिला सेल फोन पर बात करती हुई कैमरे में कैद हुई है। उस वक्त तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाद में इस वीडियो पर गौर किया गया तो देखा गया कि एक महिला सेल फोन पर बात कर रही थी, जबकि 1928 में तो सेल फोन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। इस वीडियो को बनाने वाले फिल्म मेकर जॉर्ज क्लार्क ने इस वीडियो को कई लोगों को दिखाया, पर किसी ने भी इस महिला को नहीं पहचाना। मतलब यार कैसे कोई इतनी आगे जा सकता है। देख सकते हैं आप, उस टाइम में फोन का आविष्कार भी नहीं हुआ था और वो महिला फोन से बात कर रही थी। क्या वाकई में ही टाइम टेबल में इतनी ताकत है? इतने आगे तक वो बहुत ही आगे चली गई जिस टाइम पे फोन बन चुके थे। और आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? भाई ऐसा टाइम टेबल कैसे हो सकता है भाई? दूसरी दुनिया का अपने यहाँ देश में आता है और फोन दिखाता है जो अपने यहाँ बना ही नहीं है। ऐसे फोन हमने देखे भी नहीं थे जिस फोन से वो बात कर रही थी। उस टाइम की बात है जिस टाइम पे फोन चलते भी नहीं थे। आप कैसे यकीन कर सकते हो ऐसी बातों पे? क्या वाकई में टाइम टेबल में बेलाइफ हैं आप? तो चलिए देखते हैं आगे। नंबर 2, मिस्टीरियस मैन इन द बुक। साल 1974 में प्रिंट की हुई एक किताब मिली जिसमें पुराने ज़माने की स्टोरी और फोटोग्राफ थे, जो कि कैप स्कॉट की थी, जो अब कनाडा और अमेरिका के बीच है। उस किताब में एक फ़ोटो सबसे चौंका देने वाली थी, जिसमें सभी आदमियों को फ़ोटो के बाद देखा गया था और पहचाना गया था। सभी ने 1970 के ज़माने के कपड़े पहने थे, लेकिन एक इंसान उनमें से ऐसा भी था जो मॉडर्न कपड़ों और मॉडर्न हेयर स्टाइल के साथ फ़ोटो में नज़र आ रहा था। आप देख सकते हैं कि उसने मॉडर्न ज़माने की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए हैं और उसके बगल में बैठे व्यक्ति उसे आश्चर्य से देख रहे हैं। 1970 भाई साहब, देख सकते हैं आप, ये बहुत ही आधारित कहानी। मतलब ये कैसे हो सकता है? कोई बंदा इतना आगे कैसे जाके वापस आ सकता है? भाई पहले तो ऐसे कपड़े ही नहीं चलते थे भाई। क्या वाकई में टाइम टेबल जैसी कोई घड़ियां हैं? क्या अभी भी ऐसा है? क्या मुझे तो लग रहा है जैसे कि फोटो देखते मुझे बहुत ही अलग ही फील हो रहा है। मतलब कैसे हो सकता है ये? आप कुछ बता सकते हैं गाइस? तो आप यही सोच रहे होंगे कि कितने आगे लोग कैसे जा रहे हैं। इसकी जानकारी के लिए आगे देखते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या आपको इसमें कुछ अजीब दिखाई दे रहा है? ये तस्वीर कनाडा की वेबसाइट वर्चुअल म्यूजियम से ली गई है और इसे 1941 में खींचा गया था। ये तस्वीर कनाडा के साउथ फोर्क ब्रिज के उद्घाटन के दौरान खींची गई थी। ये पिक्चर बिल्कुल असली है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, पर इसमें दिख रहा ये शख्स बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। उसके कपड़े आज के ज़माने के लगते हैं, उसका हेयर स्टाइल और चश्मा भी मॉडर्न लग रहा है। तो क्या ये व्यक्ति समय यात्रा करके इतिहास में पहुंच गया था? कोई नहीं जानता। देखा आपने कैसे 1947 में? क्या ऐसा हो सकता है? वो गार्ड देख सकते हो आप, कैसा अभी के जमाने का ऐसे गार्ड होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है, हो सकता है ऐसा। लेकिन ये उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ये टाइम टेबल की वजह से सब कुछ चेंज कर दिया गया। पॉसिबल है, ये ऐसी चीज पॉसिबल है। वाकई में मैं बेलाइक करता हूँ ऐसी बातों में, मुझे विश्वास है। और ये सब सबूत देखने के बाद आपकी क्या राय रहेगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाएं। और हमारे चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो और हमारी वीडियो को लाइक करो। और आपके लिए लाते रहेंगे हर रोज ऐसी नई वीडियो। यूनिक वीडियो। तो लव यू गाइस, फिर मिलते हैं।